Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the online lecture of Islamic Studies from Sapient Hall School System. 9th क्लास के तमाम तुलबा को इस्लामियात के इस ऑनलाइन लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद फैज़ रसूल फैज़ एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब है। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है हदीस नंबर 8, जिसका उन्वान है रिश्वत का वबाल। टेक्स्ट बुक पर आपका पेज नंबर है 51। उन्वान से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि आज हम रिश्वत की तबाहकारियों के बारे में, रिश्वत के नुकसानात के बारे में और इस्लामी शरीयत में जो रिश्वत के हवाले से बातचीत की गई है उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हदीस मुबारका के लफ्ज़ी तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं और लफ्ज़ी तर्जुमा समझने की कोशिश करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बॉक्स में बेटा आप देख सकते हैं सबसे पहला वर्ड है अर्राशी। अर्राशी इसका मतलब है रिश्वत देने वाला, राइट। इसका मतलब है रिश्वत देने वाला। देखें, एक शख्स जब रिश्वत देता है तो लेने वाला या तो उसे रिजेक्ट करता है या ले लेता है, लेकिन देने वाला पहल कर रहा है। वल मुर्तशी, सेकंड वर्ड वल मुर्तशी, और रिश्वत लेने वाला, वाव का मतलब और मुर्तशी रिश्वत लेने वाला। थर्ड वर्ड है किलाहुमा। तो किलाहुमा से मुराद यानी रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों इससे मुराद हैं। किलाहुमा का मतलब क्या है? दोनों। किलाहुमा का क्या मतलब है? दोनों, लेने वाला भी और देने वाला भी। नेक्स्ट वर्ड है फी। इसका मतलब है में, या फिर आप तर्जमा कर सकते हैं अंदर, यानी आग में है या आग के अंदर हैं, दोनों दुरुस्त हैं। अन्नार, अन्नार का मतलब होता है आग, और ये कौन सी आग है? कुरान मजीद में अन्नार से मुराद यानी जहन्नुम की आग, राइट। आगे बढ़ते हैं, हदीस नंबर 8 का बामुहावरा तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हदीस की प्रोनाउंसिएशन को आप करेक्ट करें, उसको सुने और याद करें और इस तरह पढ़ने की कोशिश करें। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। तर्जुमा बामुहावरा सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ हम तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। रिश्वत देने वाला, चूंकि अर्राशी का मतलब है देने वाला, राइट, और मुर्तशी का मतलब है लेने वाला, तो तर्जुमा भी हम उसी तरतीब के साथ करेंगे। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों आग में हैं, दोनों आग में हैं। यह था इसका बामुहावरा तर्जुमा। आइए हदीस की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। हदीस मुबारका की तशरीह बेटा दर्ज झैल है। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि रिश्वत, प्रॉपर इसकी जो एक तारीफ है या रिश्वत किसे कहते हैं, अगर आपसे सवाल किया जाए कि रिश्वत किसे कहते हैं या रिश्वत की तारीफ क्या है या रिश्वत किस माल को रिश्वत आप करार दे सकते हैं, तो आइए देखते हैं रिश्वत की जो तारीफ है वो समझने की कोशिश करते हैं। किसी साहिब इख्तियार या सरकारी मुलाजिम को इस नीयत के साथ माल पेश करना ताकि वो उसके हक में या उसके मुखालिफ के खिलाफ फैसला दे, तो ऐसे माल का देना और लेना रिश्वत कहलाता है। इसी तरह शरीयत में जिस काम का मुआवजा लेना दुरुस्त न हो उसका मुआवजा लेना रिश्वत कहलाएगा। बेटा मैं इसकी तफसील आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूं। देखें बेटा, एक इंसान है, वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता है। अब वो नाइंसाफ़ी करने के बाद पकड़ा जाता है, लेकिन अब वो करता क्या है कि वो मालदार है और उसका मुखालिफ जो है वो गरीब है। तो उसको दबाने के लिए जो हमारे रियासती इदारे हैं, उन इदारों में बैठे हुए उन सरकारी मुलाजिमीन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनको वो कुछ ऐसा माल देता है यानी कि ताकि वो इसके हक में फ़ैसला कर दें। तो बेटा ये माल गलत नीयत के साथ गलत काम के लिए, नाइंसाफ़ी करने के लिए दिया जा रहा है। इस्लाम ने इस माल को
हराम करार दिया है और इसको रिश्वत करार दिया है। और रिश्वत लेने और देने वाले के बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले तर्जमा देख चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों आग में हैं। आगे बढ़ते हैं। रिश्वत की मुजम्मत, तशरीह की दूसरी हेडिंग देखें, रिश्वत की मुजम्मत। हदीस मुबारका में रिश्वत देने वाले और लेने वाले की मुजम्मत की गई है। मुजम्मत का मतलब होता है किसी को यानी एक किसी के काम को बुरा कहना, ठीक है, किसी के बुरे काम को बुरा कहना, भाई ये तुम बुरा कर रहे हो, और उस बुराई पर एहतजाज करना, ये मुजम्मत कहलाता है। तो रिश्वत का मतलब ये है कि कोई नाजायज़ काम निकलवाने के लिए या किसी पर जुल्म करने के लिए या किसी का हक मारने के लिए रुपया पैसा नजराने के तौर पर दिया जाए, ऐसा रुपया पैसा क्या कहलाएगा? रिश्वत कहलाता है। और बेटा आजकल तो रिश्वत की किस्में भी मुख्तलिफ हो गई हैं। मसलन कोई गलत नाजायज़ काम निकलवाने के लिए लोग पैसे का भी इस्तेमाल करते हैं, लोग उसमें जो है वो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मसलन किसी को ज़मीन दे दी, ठीक है, किसी को 5 मरले ज़मीन दे दी, कहा कि हमारा ये काम तुम करवा दो तो ये ज़मीन तुम्हारी, या ये गाड़ी तुम्हारी, या ये मोटरसाइकिल तुम्हारा। इस तरीके से वो लोग जो है वो काम निकलवाने के लिए भी रिश्वत देते हैं। किसी भी सूरत में मालो दौलत जो है वो देना, नाजायज़ काम के लिए जब आप देते हैं और किसी पर जुल्म करने के लिए आप किसी मुनसिफ को अपने साथ मिला लेते हैं, तो ये रिश्वत कहलाएगी, राइट। और रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुम में है। इसलिए इस हदीस मुबारका में रिश्वत की शदीद मजम्मत करते हुए कहा गया है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों गुनाह में बराबर के शरीक हैं। ऐसा नहीं है कि देने वाला कहेगा कि मैंने जो है वो दी है तो मुझसे तो इसने मांगी है तो मैंने तब दी है, ऐसा नहीं है। बल्कि देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, तो दोनों इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं और दोनों पर गुनाह लाजिम आता है। आगे बढ़ते हैं। रिश्वत आम होने की वजह क्या है? तो आइए देखते हैं कि रिश्वत हमारे माशरे में आम क्यों हो गई है, इसकी वजह क्या है। तो बेटा किसी भी माशरे में एक बात याद रखिएगा, जब किसी को इंसाफ नहीं ना मिलता, अदल नहीं मिलता, तो लोग नाजायज़ तरीके से हुकूक हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब जब नाजायज़ तरीके से हुकूक हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ रिश्वत का बाज़ार गर्म हो जाता है और तमाम मुआशरे का अमन व सुकून तबाह व बर्बाद हो जाता है। एक दूसरे पर से एतमाद उठ जाता है, मजालिम बढ़ जाते हैं और बहुत से फितने जन्म लेते हैं जिनका सदे बाब करना ही मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, एक बच्चा है वो सारी रात मेहनत से पढ़ता है, राइट, और एंड पे कोई पैसे देकर किसी बच्चे की पोजीशन ले आए और उस बच्चे को पीछे कर दिया जाए, तो उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी है कि नहीं? अच्छा, इसी तरह एक शख्स सारी रात मेहनत करके अपना काम सामने लेकर आता है और दूसरा शख्स उसका काम चोरी करके अपना नाम लगा के आगे जो है उसको पब्लिश कर देता है, तो क्या ये नाइंसाफ़ी है या नहीं? अच्छा, इसी तरह एक शख्स पढ़ाई कंप्लीट करता है, उसको पता होता है कि मैं फ़लाँ जगह पे अच्छी जॉब मुझे मिलेगी और मैं इतनी पढ़ाई उसने की होती है, लेकिन हकदार को पीछे करके और कुछ ऐसे लोगों को आगे, नाअहल लोग जो हैं जो कि उसके काबिल नहीं होते, तो उनको अगर आगे ले आएँ, तो फिर आप क्या समझते हैं कि क्या ये इंसाफ किया गया है? तो बेटा हमारे माशरे में तो ये चल रहा है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो फिर रिश्वत आम होने लगती है। वो लोग जो बेचारे सही हैं वो भी इस मामले में जो है वो इसका शिकार हो जाते हैं कि हमारा काम तो होना नहीं, तो हम भी इस तरीके से काम करें। लेकिन बेटा याद रखिएगा कि जब मुआशरे में अदल व इंसाफ, काजी जो है, जो मुनसिफ है, जो जस्टिस है, जो जज है, जब वो कायम करेगा, इंसाफ कायम करेगा, अदल व इंसाफ करेगा और बादशाह वक्त जब इंसाफ करेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली ये रिश्वत वाला सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। आगे बढ़ते हैं। अब रिश्वत के असरात देखें ज़रा कि मुआशरे में रिश्वत के असरात कितने बुरे हैं। इस बुरे अमल के करने वालों पर हदीस मुबारका में लानत फरमाई गई है, ठीक है, और रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों को जहन्नुमी करार दिया गया है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि इंसान की
इस हराम की कमाई की वजह से, ये हराम है ना, क्योंकि इस्लाम ने इसको हराम करा दिया, तो हराम की कमाई की वजह से इंसान के रिज्क में से बरकत उठा ली जाती है। और रिश्वत लेने वाला और देने वाला, ये दो लोग एक बहुत बड़े जुर्म का शिकार होते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। कि एक बंदा जिसकी जमीन है, ठीक है, एक अमीर शख्स उस जमीन पर आकर कब्जा करता है, और कब्जा करने के बाद कुछ गवाहों को भी साथ मिला लेता है। और आपको पता है गवाह तो आजकल बिकते हैं, ठीक है, उनको 5,000 रुपए दो, वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि इस गवाही नाहक किसी की गवाही देने वाला, उसको बहुत सख्त सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दी जाएगी। अब क्या करते हैं, अमीर शख्स है, अब वो गरीब बंदा जो है उसके पास जो जगह मौजूद है, वो गलती से मतलब बेचारा वो फंस गया है, वो ऐसी जगह पर आ गई है कि जहां लोगों की नजर है कि यार ये जगह हमारे पास होनी चाहिए। तो अब लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर केस कर देते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं जी ये तो जगह हमारी है, दूसरा कहता है हमारी है। अब उस जगह पर वो दावा करते हैं कि एक कहता है ये मेरी है, दूसरा कहता है ये मेरी है। अब गरीब शख्स जो है वो केस को आगे लेकर नहीं चल सकता, और फिर सारे लोग इस चीज़ में मुलविस भी हैं बच्चों, कि आपके जो वकाला, अगर फ़र्ज़ करें ईमानदार वकील जो है अगर वो नहीं मिलता तो फिर क्या होगा। अगर वकील ईमानदार नहीं मिलता तो वहाँ से एक और सिलसिला शुरू होगा कि वो शख्स उसके साथ मिल जाएगा, और जिस शख्स की हकीकत में वो ज़मीन थी उसको हक से महरूम कर दिया जाएगा, क्योंकि वो तो केस आगे चला नहीं सकता, क्योंकि भारी रकम की मौजूदगी ज़रूरी है, और भारी रकम तो दूसरे शख्स के पास, फ़रीक मुखालिफ के पास मौजूद है। तो वो क्या करते हैं कि बहुत से रिश्वत जो ले रहा है वो भी, और रिश्वत जो दे रहा है, ये दोनों ने मिलकर एक हकदार बंदे को उसके हक से महरूम कर दिया, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है, और अल्लाह ताला जुल्म को सख्त नापसंद फरमाता है। तो ये असरात जो हैं, ये रिश्वत के बहुत बुरे असरात। ये तो मैंने आपको एक मिसाल जगह की दी है बेटा, यहाँ पे क्या गाड़ियाँ, क्या मोटरसाइकिल, क्या ज़मीनें, क्या मकानात, और क्या क्या चीज़ें जो हैं जिन पर लोग दावा कर देते हैं कि ये हमारी हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ वो माल की जो फरावानी की वजह से वो ऐसे दावे करते हैं और फिर लोगों के साथ जुल्म व सितम करते हैं। लेकिन बिलाखिर एक दिन मरना है, जब मरना है तो फिर वो हदीस मुबारक में तो बयान कर दिया गया है, जो ऐसा करेगा वो सीधा जहन्नुम में जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़। दर्जैल हदीस मुबारक में हमें यह बताया गया है कि रिश्वत देना भी और रिश्वत लेना भी, दोनों ये बहुत बड़े जुर्म हैं, और इस जुर्म के बारे में बहुत बड़ी वईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है, और वो ये है कि ये वो जुर्म है जो दीगर बुराइयों की जड़ है। देखें, रिश्वत देंगे तो वहीं से एक नाइंसाफ़ी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि रिश्वत लेने से भी और रिश्वत देने से भी बचें, और हदीस मुबारक पर अमल करके अपनी ज़िंदगी इस्लामी तरीके के मुताबिक बसर करें। और जब इस्लामी तरीके के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे तो आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी, दोनों जगह पर आप अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक तो हमारी हदीस की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं इस हदीस के मुख्तसर सवालात व जवाबात। बेटा मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें कि हदीस मुबारक का तर्जमा लिखें। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2017 में, राइट। तो मैंने वो ब्रैकेट में वो सन भी लिख दिया है कि 2017 में, और अब चांस है कि ये इस दफ़ा आ जाए, ठीक है। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। सिर्फ तर्जमा आएगा, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है इसमें सिर्फ तर्जमा आता है, ठीक है। तफसील में तो हदीस पूरी लिखनी होगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन जब नहीं आएगी तो फिर आपने सिर्फ उसका तर्जमा लिखना होगा। तो तर्जमा क्या है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों आग में हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, रिश्वत की तारीफ बयान करें। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले इसमें शुरू में हमारी सबसे पहली हेडिंग जो थी उसको आप अपने माइंड में रिकॉल करें, देखें, तो आपको महसूस होगा कि रिश्वत की तारीफ़ जो है वो वही चीज़ आपने यहाँ पर बयान करनी है कि ऐसा माल जो किसी साहिब इख्तियार या सरकारी मुलाजिम को इसलिए पेश किया जाए कि वो उसके हक़ में या उसके मुखालिफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दे, और शरीयत में जिस काम का मुआवजा लेना दुरुस्त ना हो, और उसका मुआवजा लेना जो है वो क्या कहलाता है, रिश्वत कहलाता है, ठीक है। तो नीयत में ही नाइंसाफ़ी हो तो फिर वो माल देना और लेना दोनों ये रिश्वत कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं,
रिश्वत की, क्वेश्चन नंबर 3, रिश्वत की तबाहकारियाँ तहरीर करें। यानी इसके जो नुकसानात हैं ना, इसकी जो तबाहकारियाँ हैं या जो इससे तबाही मुआशरे में होती है वो आप लिखेंगे। तो हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं कि रिश्वत से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। नंबर 1, मुआशरे से अमन व सुकून ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, एक दूसरे पर से एतमाद उठ जाता है। नंबर 3, मुआशरे में मजालिम बढ़ जाते हैं। नंबर 4, मुआशरे में तरह तरह के फितने जन्म लेते हैं। राइट, मुआशरे में तरह तरह के फितने जन्म लेते हैं। तो बेटा ये हमने उसके नुकसानात आपके सामने तहरीर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे तरीके से इस लेक्चर को समझने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। होमवर्क डायरी हदीस नंबर 8 मुकम्मल नोटबुक पर लिखनी है और याद करनी है। मुश्किल अल्फाज मानी नोटबुक पर लिखने हैं और मुख्तसर सवालात के जवाबात जो हैं वो आप याद करेंगे और अच्छे तरीके से इनको याद करना है ताकि बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।